जुलाई 2025 कन्या लग्न, विर्गो एसेंडेंट, प्रैक्टिकल पीपल कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, कोई बहुत बड़े सरकारी आदमी से, बहुत बड़े आदमी से, फिनेंशियली बहुत बड़े आदमी से, या तो कोई बहुत बड़ी ऑथोराइज आदमी से आपकी मुलाकात होगी। सूर्य गुरु का युति आपके कर्मस्थान में। कोई हो सकता है कि देखिए, आपके इस महीने में गुरु कर्मस्थान में है, ये अक्टूबर तक प्रमोशन दिलवाएगा। आप घर को प्लान कर रहे हैं तो घर का भी हो जाएगा, आपका हाउस का हो जाएगा। घर हो सकता है कि आपकी जगह भी बदली हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे आप, तो ये प्रमोशन के साथ जगह भी बदली होगी, ये संभावना है। आपकी जो मनपसंद जगह, मनपसंद प्लेस, ये दोनों मिल सकता है आपको। फिर दूसरा, इस महीने में ये तो जून महीने से बोल रहा हूं मैं, 22 जून से 29 अगस्त तक पर्टिकुलरली, कोई बुध 11वें में है तो आपके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने का टाइम है। आपकी इन्वेस्टमेंट को आप स्मार्टली प्लान करें। अब इन्वेस्टमेंट की बात आ गई तो आप प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेंगे, घर लेने की कोशिश करेंगे, संभव है। लेकिन घर के मामले में ये मंगल केतु 12 में है, कुछ नेगेटिव योग दिखाई दे रहा है इसका। तो जमीन लेंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर का एडवाइस लेकर करिएगा। मेरा प्रॉपर्टी विवाद का वीडियो, वास्तुशास्त्र का वीडियो, साउथ फेस हाउस बाय कुमार जोशी का वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे, क्योंकि मंगल केतु का युति, मंगल माने प्रॉपर्टी होता है, और प्रॉपर्टी में गलती कर जाओगे। कोई अंडर कंस्ट्रक्शन वाला तो लीजिएगा ही नहीं। कोई बोल देगा एयरपोर्ट आने वाला है, हाईवे आ रहा है, मेट्रो ट्रेन आने वाली, ऐसा घर नहीं लीजिएगा। और कब तक? 27 जुलाई तक एटलीस्ट, क्योंकि आकाश में मंगल केतु का युति हुआ है, आप फंस जाएंगे, ये संभावना है। तो प्रॉपर्टी की जगह पे आप बोलो पैसा है क्या करूं, तो गोल्ड ले लो। 24 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। 5 बजे तक, शाम को 5 बजे से गुरु पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है। 24 तारीख को अमावस भी है, बट शाम को बहुत बेस्ट टाइम है, टेक द एडवांटेज। अब अच्छा बोला मैंने सब कुछ। अब आपको सावधान कहां रहना है? मंगल 12वें में ये बिस्तर पे लड़ाई कराता है, यानी कि बेडरूम में झगड़े हो सकते हैं, ये संभावना है। बेडरूम नेगेटिव बात दिखाई दे रहा है। और 7th में शनि, यानी कि जीवन साथी अब या तो काम में उलझ जाएगा, बहुत काम में उलझेगा, आपसे नाराज भी होगा। तो आपको सलाह देता हूं मैं, आने वाला 2.5 साल तक, यानी कि ये जून 2027 तक, 2 जून, शनि आपके 7th हाउस से जा रहा है। तो अपने जीवन साथी के साथ कोई ना कहीं आउटिंग पे जाओ, महीने में एक आध बार बाहर खाना खाओ संडे, या तो जो आपका स्टेटस है उस हिसाब से बात करो। या तो आप कम से कम 2-3 दिन, हफ्ता जीवन साथी के साथ, साल भले 3 महीने में एक बार जाओ, 6 महीने में एक बार जाओ, जीवन साथी से डिस्टेंस कम करो। अभी ये ध्यान में रखो, आपको 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक काम में आप ऐसे उलझेंगे, हो सकता है नया काम शुरू करो, नया बिजनेस शुरू करो। जीवन साथी को भूल नहीं जाइएगा। जीवन साथी बहुत रोमांटिक है आपका, ही इज ए हैप्पी, इज ए रोमांटिक, ही इज ए वेरी हैंडसम और वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप उससे वाकिफ है चीजों से, तो मैरिज लाइफ में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस महीने में आप बोलेंगे एवरीथिंग, आपने तो अच्छा ही बोला, कुछ नेगेटिव जहां सावधानी बरतनी है वो अवॉइड गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क 13 to 16, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना हो, कोई काम करना हो, लाइसेंसिंग जॉब हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम हो, तो 13, 14, 15, 16 अवॉइड करिए। इवन 17 भी, 13, 14, 15, 16, 17, 13 से 17 तारीख तो आप कंट्रोल कर पाएंगे। ये सारी डेट जो मैं बोल रहा हूं ये कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत नेगेटिव डेज नहीं है। गुरु और सूर्य का बहुत बड़ा कृपा हुआ है आपके कर्मस्थान में। 13 से 16 पर्टिकुलरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जाते हो, कोई लाइसेंसिंग का जॉब है, कोई दूसरा काम है, सावधान रहिएगा। 22 से 26 आप जहां काम करते हैं वहां हो सकता है आपका चाचा हो, आपकी भावनाओं से कोई खेलेगा। 22 से 26 में फोन करेगा, कोई ऐसा टॉक भी करेगा, आप समझ सकेंगे कि आपकी भावनाओं से खेल रहा है वो आदमी, आदमी हो या औरत हो। 22 से 26 में अपनी भावनाओं को कंट्रोल करिए, क्योंकि 21 तारीख आपके लिए लव के लिए बेस्ट है, प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। बट 22 से 26 अपनी भावनाओं से किसी को खेलने नहीं दीजिएगा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 10th और 11th का परिवर्तन हुआ है चंद्रबुध का।
चंद्र मने भावनाएं होती है, बुध मने व्यापार होता है, तो आपकी भावनाओं का व्यापार कर सकता है कोई। ये आपका दोस्त हो सकता है, आपके साथ काम करता है वो पर्सन हो सकता है, अंकल हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर होगा और आपको बोलेंगे यार तू तो समझदार है यार, ये वो ऐसा करके फंसाएंगे। ये आपका बड़ा भाई भी हो सकता है। तो 22 से 26 अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा, भावनाओं में आकर डिसीजन नहीं लीजिएगा, और वो मामले में आप स्मार्ट है। 22 से 26 ऐसा होगा। 24 से 26, 24, 25, 26 पिता के साथ कोई तनाव भरा सिचुएशन रहेगा। जैसे पापा 24 तारीख को आपको बोलना शुरू कर देंगे, आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, व्यवहारिक पर्सन, तो आपको पता है पापा 25 और 26 को भी बोलने वाले, मुझे मेंटली प्रिपेयर करें। 24, 25, 26 पप्पा से कोई बहुत बड़े राजा टाइप का पर्सन हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड पर्सन हो, उससे 24, 25, 26 कंट्रोवर्सी टालिएगा, नहीं तो किया करा है आपका जो पानी फिर जाएगा। 24, 25, 26 ये मेरी बात याद रखिए। फादर से पर्टिकुलरली कंट्रोवर्सी हो थोड़ी टालिएगा। अभी देखें और एक चीज है, 31 जुलाई को आपका पड़ोसी या आपका भाई कुछ षड्यंत्र करेगा, छोटा भाई या पड़ोसी, आप रिकॉग्नाइज कर सको तो बहुत अच्छी बात है। गुप्त षड्यंत्र होगा आपके पीछे। अब आगे चलते हैं। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 7, 8, 9, 10, 11 और 24, 25, 26, 27, 28 दिन अच्छे हैं। इन दिनों में मां का साथ का आपका अटैचमेंट बढ़ जाएगा, 7 से 11, 24 से 28 में। जॉब पे मैंने बोला ऐसा आपको अक्टूबर तक प्रमोशन का लेटर मिलना है, कामयाबी का सेहरा बंधेगा आपके सर पे, और टेम्पररी है तो परमानेंट हो जाओगे, नई जॉब है तो जॉब मिल जाएगा इस महीने। इस अक्टूबर महीने तक सितारे बहुत बुलंद है, पूरी मेहनत करो 17 अक्टूबर तक। बिजनेसमैन के लिए तो बहुत बेस्ट टाइम है, पूरी कोशिश करो। कर्मस्थान से कर्मस्थान में जो शनि आया है, ये आपको सैटरडे को आई विल सजेस्ट यू टू कीप ए फास्ट, क्योंकि आने वाला 2.5 साल अभी आपको कर्म धंधे में बहुत मशरूफियत देगा। ये अपने जीवन साथी की तरफ देखने का भी वक्त नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम वक्त मिलेगा आप, क्योंकि कर्मस्थान से कर्मस्थान में शनि 7th हाउस में। मार्च 2025 से जून 2027 तक आपके जीवन साथी को लेके जाओ, कहीं पार्टी करो, महीने में 1 आध बार खाना वाना खिलाओ, बाहर खाओ, उसके साथ खिलाओ नहीं खाओ, या कहीं उसको कार में लॉन्ग ड्राइव ले जाओ, थोड़ा वक्त दीजिएगा। नहीं तो मैरिज लाइफ आपका अभी पर्टिकुलरली 27 जुलाई तक बेड पे झगड़े होंगे, बेडरूम में आपके। मंगल मतलब बिस्तर पे झगड़ा, 12वें स्थान में बिस्तर पे लड़ाई, तो ये ध्यान रखें। अब आपको आगे बोलता हूं, जैसे मैंने बोला बिजनेसमैन के लिए बेस्ट टाइम। हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है, मतलब जनरली आप लोगों का हेल्थ का इश्यू हमेशा होता है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं होते, मतलब ऐसा फिजिक्स आपका थोड़ा ढीला ढमी होता है, सॉफ्ट होता है, ज्यादातर बीमार पड़ जाते हैं। टेम्परेचर चेंज होता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं, क्लाइमेट में कुछ चेंज हो गया आप बीमार पड़ जाते हैं। और स्किन डिसीज होता है आप लोगों को, बट ये महीने में कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। स्टूडेंट के लिए 12 से 23 बेस्ट है टू लर्न, द ग्रेट टाइम टू लर्न। ये टाइम आप रोमांटिक भी रहेंगे 12 से 23 में, और 21 तारीख किसी को प्रपोज करने के लिए बेस्ट है, मगर 22 से 26 में कोई आपको बेवकूफ ना बनाए, ये ध्यान रखिएगा। भावनाओं से खेलेगा कोई। अब आगे बढ़े, मैरिज का मैं बोलता हूं। इस महीने में 28 से 31 तारीख जुलाई बेस्ट टाइम। अविवाहित है, विवाह का दौर पर दस्तखत होगा 28, 29, 30, 31। ट्रेन पकड़ सको चलती, फास्ट ट्रेन तो बहुत अच्छा बात है मुंबई की परिभाषा में हमारे। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 1 और 2 तारीख स्टॉक बेचने के लिए अच्छा है। टू लर्न समथिंग 14 से 18, 21 से 23 बेस्ट है। शेयर बाजार से रिलेटेड लर्न करना हो तो बेस्ट है। और फाइनेंशियली इस महीने में किसी को उधार दे दिया, आपको दया बहुत ज्यादा आती, मैंने बहुत बार देखा है। प्रैक्टिकल बात करते हैं आप। 1 और 2 तारीख उधार दिया और पैसा वापस मांगने का तारीख है, या आपने किसी से ऐसा ही पैसा मांगना हो, क्योंकि देखिए गज केसरी योग की तारीख 5 गज केसरी योग बना है। ये सारी डेट जैसे 2 तारीख है, 10 तारीख है, 17 है, 23 है, 30, ये सारी डेट जो मैं बोल रहा हूं, जो चंद्र बुध का योग मैंने बोला आपको 22 से 26,
ये सारी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा। चंद्र शुक्र का योग है, जो मैंने आपको बोला कि किसी को प्रपोज करना हो, 21 तारीख को आपके धर्म स्थान में चंद्र शुक्र का युति हुआ। द ग्रेट डे, किसी को पूछने के लिए बेस्ट है। ऐसे तो कन्या वाले डरपोक बहुत होते हैं, डरपोक होते हैं, जोर से नहीं कोई बोलेंगे तो डर जाते हैं। मेल हो तो भी कन्या वाले डरपोक होते हैं, फीमेल तो बहुत डरपोक होती है। कन्या फीमेल एंड कुंभ फीमेल, एक्वेरियस फीमेल बहुत डरपोक होती है। मैरिज लाइफ अगर आपका कुंडली दमदार नहीं है, आपका पार्टनर कन्या लग्न है, कुंभ लग्न है, तो आपकी बहुत दादागिरी चलेगी। आप जैसा बोलोगे वो चला लेता है। कन्या और कुंभ का ये ताकत है। तो ये डेट्स का इस्तेमाल करिएगा। इस महीने में चातुर्मास प्रारंभ होगा 6 जुलाई से, 4 महीना विवाह नहीं होगा, इसका एडवांटेज लीजिएगा। यानी कि आपका विवाह कंफर्म हो सकता है, नवंबर के बाद शादी हो सकती है। आपको नवंबर में विवाह का योग वापस सपोर्ट मिलेगा। गुरु 11वें में जाएगा, आपको विवाह का योग बनाएगा। 8 जुलाई 22 जुलाई प्रदोष, शिव उपासना करते हैं उनके लिए अच्छा है। 14 और 28 तारीख को गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा। बिस्तर पे झगड़ा हो रहा है, कोई कोर्ट का केस है, लिटिगेशन है, भाई के साथ या चाचाओं के साथ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आपको पता है कि अभी परेशान है आप, 14 और 28 जुलाई को गणेश मंदिर में जाइए। ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। Whatever I said, मंगल का नेगेटिविटी मैंने बताया आपको, उसमें रिलीफ मिलेगा। 24 जुलाई को अमावस्या विष्णु शतनाम करके बहते जल में नारियल बहाएंगे तो अच्छा है। ऐसा तो राहु ट्रांजिट का बहुत अच्छा है आपका। इस महीने में बहुत अच्छी चीज है, गुरु पूर्णिमा है 10 जुलाई को। से थैंक्स टू योर गुरु, जहां से सीखते हैं, जैसे मेरे से अगर आपको कुछ लाभ होता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कुछ और लोग को गुरु मानते हो आप, आध्यात्मिक गुरु अलग है, कोई जो आपको काम सिखाता है वो भी गुरु है। जरूर अपने गुरु को थैंक्स करिएगा 10 जुलाई 2025 को। और पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुओं के पास बिना कोई वर्ड बोले गुरु को थैंक्स बोलने का तरीका हमारे पास बहुत अच्छा है। हम कुछ भी बोले बिगर हमारा सर है वो गुरु के मस्तक में रख देते, गुरु के पैर पे रख देते। हमारा सबसे ऊंचा प्लेस है वो गुरु के सबसे नीचे प्लेस पे रख देते। से थैंक्स टू योर गुरु ऑन 10 जुलाई। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा और अपना अनुभव जरूर कम्युनिटी सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और ये डेट सब आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी मेरी चैनल में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।